नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो रिसेंट में बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। चलिए बिना देर किए हम देख लेते हैं ऐसे स्टॉक्स और स्टॉक्स के अंदर रीजन क्या है और किस बेस से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इस सिनेरियो में सबसे पहले हमारे पास वेदांता लिमिटेड का स्टॉक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे चार्ट आपको विजिबल होगा, वेदांता एक बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास रिसेंट में ट्रेड कर रहा है। मार्केट पिछले कुछ टाइम से इसी जोन के अंदर पिछले 6 से 7 महीने से मार्केट हमारा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और आखिरी के 2 सेशन में इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया है। इस ब्रेकआउट के सस्टेन के साथ हम एक बाई साइड की अच्छी ट्रेड यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि यदि वापस प्राइस हमारा इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड करता है, जो लाइन हमारा 239 के आसपास है, तो फिर ऐसे कंडीशन में वहां से एक अच्छी खासी सेल ट्रेड जो रिवर्सल की ट्रेड होती है इंट्राडे के बेसिस से हम प्लान करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। जो दूसरा स्टॉक हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। यदि बैंक ऑफ बड़ौदा के वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक ऑफ बड़ौदा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। और प्राइस कहीं ना कहीं अभी हमारा नेकलाइन के करीब है, जहां से हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यदि नेकलाइन प्राइस रिटेस्ट करता है तो फिर ऐसे कंडीशन में बाई डायरेक्शन की एक अच्छी ट्रेड के लिए हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वन वीक के टाइम फ्रेम पे ही स्टॉक हमारा डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। यदि हम टाइम फ्रेम को थोड़ा सा कम भी कर लें तो डे टाइम फ्रेम पे भी हमें डब्ल्यू पैटर्न चार्ट के ऊपर विजिबल हो रहा है। और इसके बेस से भी यदि शॉर्ट टर्म इंट्राडे या बीटीएसटी ट्रेड अगर हम प्लान करना चाहें तो इस स्टॉक के अंदर हम ये दोनों ट्रेड भी प्लान करके चल सकते हैं। यदि पर्सनल मैं बातें करके चलूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए को हम अपने स्विंग ट्रेड के लिए पिक करके रख सकते हैं। स्विंग ट्रेड हफ्ते 10 दिन के अंदर स्टॉक के अंदर अच्छा मूवमेंट हमें दिख जाएगा। वही यदि हम बात करें अपने तीसरे स्टॉक की, तो तीसरा स्टॉक हमारा सुपर हाउस का है। सुपर हाउस के अंदर भी अगर हम गौर करके चले तो सुपर हाउस पे भी एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न हमारे चार्ट पे फॉर्म हुआ है। आज के सिनेरियो में अगर हम गौर करें तो स्टॉक हमारा कहीं ना कहीं नेकलाइन के करीब आया हुआ था, लेकिन नेकलाइन को रिटेस्ट नहीं किया अभी स्टॉक ने। तो हमें इस नेकलाइन के रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, जो हमारा 240.04 के करीब का प्राइस है। अगर इस नेकलाइन को रिटेस्ट करता है तो फिर ऐसे कंडीशन में बाई डायरेक्शन का हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें अपने चौथे स्टॉक की, तो चौथा स्टॉक हमारा बायोकॉन का है। बायोकॉन के चार्ट पे यदि हम गौर करें तो आप देख सकते हैं बायोकॉन अभी रिसेंट में राइजिंग वेज पैटर्न चार्ट के ऊपर फॉर्म कर रहा है और परफेक्ट अभी रेसिस्टेंस लेवल के आसपास है। तो हम चाहें ऐसे कंडीशन में तो रेसिस्टेंस से एक शॉर्ट डायरेक्शन का ट्रेड अगर हम प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि राइजिंग वेज एक फॉलिंग बेरिश पैटर्न है। और इस कंडीशन में बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो हमारा स्टॉप लॉस, जस्ट होल्ड 1 मिनट, अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो करीब 252 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लेकर के और टारगेट यहां से हम अगर एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो मिनिमम टारगेट हम अगर इस रेंज के आसपास का एक्सपेक्ट करके चले तो 239 का हमारा टारगेट हम यहाँ से लेकर के चल सकते हैं। 240 के आसपास का हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये चारों स्टॉक अभी रिसेंट में बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट के आसपास हैं। तो इन सारे स्टॉक्स को आप अपने अगले दिन के ट्रेड के लिए वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। चलिए इसी तरीके से अपन डिस्कस करते रहेंगे कुछ नए नए स्टॉक्स के साथ जो अगले दिन के मार्केट के लिए फ्रूटफुल हो। जानकारी यदि आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि जानकारी आपके लिए कितना फ्रूटफुल था। रिमेनिंग अपन फिर करते हैं नए वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।